बहुत पुराने समय की बात है। धर्मनगर में देवव्रत नाम का एक सदाचारी ज्ञानी एवं भद्र विपुर पुरुष रहा करता था। उसका अधिकांश समय ज्ञान ध्यान की पुस्तकें पढ़ने में बीतता था। देवव्रत के 3 बेटे थे। अपने पिता की तरह वे भी अपना सारा समय ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ने में बिताते थे। बाल अवस्था में ही उनकी बुद्धिमानी की चर्चा दूर दूर तक हो गई थी। एक बार उनके पास 2 आदमी, 2 गाय और 1 का बछड़ा लेकर आए। सुनो बुद्धिमान बच्चों, हम तुम्हारे पास अपनी एक समस्या लेकर आए हैं। क्या तुम तीनों हमारी समस्या का समाधान करोगे? हम दोनों बहुत परेशान हैं। आप लोग अपनी समस्या बताइए, फिर हम विचार करेंगे। कृपया आप अपनी समस्या बताएं। तो सुनो, ये हम दोनों की एक एक गाय हैं। ये दोनों हमेशा साथ साथ चरा करती थी। आज से 10 दिन पहले जब हम दोनों अपनी अपनी गाय लेने एक चरागाह पर गए तो हमें वहां गायों के निकट ही एक नवजात गाय के बछड़ा भी दिखाई दिए, जिसमें से एक गाय का बछड़ा मरा हुआ था और एक बछड़ा जीवित था। इसी बात को लेकर हम दोनों में बहस शुरू हो गई कि ये जीवित बछड़ा मेरा है। काफी बहस के बाद हम दोनों ने फैसला किया कि हम दोनों 9 दिनों तक वहीं रहकर ये देखेंगे कि ये बछड़ा किसका दूध पीता है और इसको खाना कौन खिलाती है। लगातार 9 दिन तक निगरानी करने के पश्चात भी हम ये नहीं जान पाए कि इन दोनों गायों में से कौन उसकी मां है और ये बछड़ा किसका होना चाहिए। आश्चर्य की बात तो ये है कि ये बछड़ा भी दोनों गायों को एक समान प्यार करता है। सारी बात सुनने के पश्चात बड़ा भाई विवेक बोला, बस इतनी सी बात के लिए आप दोनों इतने परेशान हैं? सुनिए, आप अपनी अपनी गायों को नदी किनारे ले जाइए और बछड़ा को नाव में ले जाकर नदी पार छोड़ दीजिए। तब आपके झगड़े का अपने आप फैसला हो जाएगा। ठीक है बुद्धिमान बालकों, हम ऐसा ही करते हैं। दोनों व्यक्तियों ने वैसा ही किया जैसा कि बालकों ने सलाह दी और निष्कर्ष निकलने का इंतजार करने लगे। जब रात हुई तो बछड़ा डर के मारे छटपटाने लगा और बुरी तरह चीखने चिल्लाने लगा। जब दोनों गायों से उसकी यहाँ छटपटाहट नहीं देखी गई तो एक गाय तो नदी के किनारे किनारे भागने लगी, जबकि दूसरी पानी में कूद गई और तैरती हुई बछड़ा के पास जाने लगी। आहा, वो बछड़ा मेरी गाय का है। तुम ठीक कहते हो दोस्त, वो बछड़ा तुम्हारी ही गाय का है, वरना वो अपने प्राणों की चिंता ना करके इस तरह पानी में नहीं कूदती। एक माँ को ही अपने बछड़ा से इतना प्यार होता है। हमारा फैसला हो गया। आओ, अब हम इन्हें ले जाते हैं। साधारण बालकों की इस बुद्धिमता की बात जंगल की आग की तरह पूरे धर्मनगर में फैल गई। इस घटना से बालकों के पिता देवव्रत को अपने बच्चों पर हर्ष भी हुआ और गर्व भी। मेरे तीनों बच्चे अपना और अपने खानदान का नाम खूब रोशन करेंगे। समय बीतने के साथ साथ एक दिन देवव्रत ने अपने पुत्रों को बुलाकर कहा, बेटा, तुम तीनों जवान हो चुके हो, अतः मैं चाहता हूं कि तुम लोग अपनी पुस्तकें पढ़ने के बजाय दुनिया की सबसे ज्ञानवर्धक पुस्तक, जीवन के अनुभवों की पुस्तक पढ़ने के लिए देशाटन पर निकल जाओ। ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी? आपको अकेला छोड़कर देशाटन के लिए निकल जाएं? नहीं पिताजी, ऐसा नहीं हो सकता। बड़े भैया ठीक कह रहे हैं पिताजी। भला इस अवस्था में हम आपको छोड़कर कैसे कहीं जा सकते हैं? ये समय तो हमारा आपकी सेवा करने का है। हाँ पिताजी, आप हमको अपने से अलग मत कीजिए और जी भरकर अपनी सेवा करने दीजिए, वरना ये पाप हमें कभी चैन से जीने नहीं देगा। अरे पागलों, तुम तो नाहक ही मेरे लिए चिंतित हो रहे हो। मुझे भला क्या हुआ है? मैं भला चंगा तो हूं। वो तो ठीक है पिताजी, लेकिन आपने अपना पूरा जीवन हम लोगों के लालन पालन में गुजार दिया है। क्या अब हमारा ये कर्तव्य नहीं है कि हम आपका बाकी का जीवन आनंदमय बनाते हुए आपकी सेवा में गुजारें? मेरे बच्चों, तुम लोग स्वार्थवश सिर्फ एक इंसान यानी अपने पिता ही के लिए सोच रहे हो, जबकि मैं चाहता हूं कि तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी सेवा दुनिया के हर एक इंसान के काम आए। तुम्हें दुनियादारी की प्रत्येक बारीकी का ज्ञान हो और तुम लोग अपना जीवन दूसरों की सेवा और भलाई में गुजारो, ताकि समाज मेरे और तुम्हारे बाद भी
तुम्हें मुझे और हमारे कुल की याद तथा प्रशंसा करता रहे। लेकिन पिताजी, लेकिन बेकिन कुछ नहीं मेरे बच्चों, ये एक पिता की आज्ञा है और तुम्हें मेरी ये अंतिम इच्छा पूरी करनी ही होगी। ठीक है पिताजी, यदि आपकी यही आज्ञा है तो हम देश आटन पर जाने के लिए तैयार हैं। शाबाश मेरे बच्चों, तुम्हारे विचार जानकर मुझे खुशी हुई। लेकिन बेटा, मैं विदा देने से पहले तुम्हें कुछ ज्ञानवर्धक बातें बताना चाहता हूं और मुझे विश्वास है कि सफर के दौरान तुम तीनों उसे हमेशा याद रखोगे। अवश्य पिताजी, कहिए, आप हमें क्या बताना चाहते हैं? सुनो बेटा, ज्ञान लंबी उम्र वाले का नहीं बल्कि दुनिया देखने वाले को ज्यादा होता है। सोने की सच्ची कीमत धनी नहीं बल्कि सुनार जानता है। भोजन के गुणों का ज्ञान खाने वाले को नहीं बल्कि पकाने वाले को होता है। और सच्चा रास्ता वो नहीं बता सकता जो उस पर जाने की तैयारी कर रहा हो, बल्कि वही बता सकता है जो उससे गुजर चुका हो। आप निश्चिंत रहिए पिताजी, हम आपकी ये अनमोल बातें अपनी जिंदगी की आखिरी घड़ी तक याद रखेंगे। और अगले ही दिन पिता का आशीर्वाद लेकर तीनों भाई देशाटन पर निकल पड़े। कई दिनों तक वे तीनों लगातार चल, लेकिन चौथे दिन एक मार्ग पर पहुंचते ही तीनों अचानक ही रुक गए। फिर सबसे बड़ा भाई गौर से धरती की ओर देखने लगा तथा दोनों छोटे भाई इधर उधर देखने लगे। कुछ क्षणों उपरांत भाइयों, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कुछ देर पहले इस रास्ते से एक थका हारा ऊंट गुजरा है। हाँ, और उस ऊंट की दाहिनी आंख नहीं है। और उस ऊंट पर कच्चा गुड़ लगा था। तभी उन्हें सामने से एक घबराया हुआ एक आदमी आता दिखाई दिया। भाइयों, क्या आपने इधर से किसी ऊंट को गुजरते देखा है? मुझे लगता है चोर मेरा। तुम्हारे ऊंट ने बहुत लंबा रास्ता तय किया है और वह बहुत थका हुआ है। क्या ये सच है? तुम्हारे ऊंट की दाईं आंख नहीं है, ये भी सच है ना? और ये भी सच है ना कि तुम्हारे ऊंट पर कच्चा गुड़ लगा था। हाँ हाँ, ये भी बिल्कुल सच है। अरे वाह, इसका मतलब है कि आपने मेरे ऊंट को देखा है। जल्दी बताइए ना, कहाँ है मेरा ऊंट? ये हम नहीं जानते। हमने उसे देखा नहीं है। उधर कुछ सैनिक कहीं जा रहे थे कि तभी ओह, शायद कोई मुसीबत में है, आओ मालूम करते हैं। क्या बात है, क्यों शोर मचा रहे हो, क्या हुआ? वहां से इन लोगों ने कच्चे घोड़े से लदे मेरे ऊंट को चुराकर कहीं छिपा दिया। कृपया मेरी मदद कीजिए और इनसे मेरा ऊंट दिलवा दीजिए। कहकर उस व्यक्ति ने सैनिकों को सारा किस्सा सुना दिया। तुम्हारा मामला बड़ा पेचीदा है, अतः तुम सबको राजा के पास चलना होगा। चलो चलो। और सैनिक उस सौदागर व तीनों भाइयों को लेकर राजमहल की ओर चल पड़े। कुछ ही देर बाद सैनिकों ने चारों को दरबार में राजा के सामने पेश किया और सारी बात कह सुनाई। सारी बात सुनकर राजा बोला, ए युवकों, जब तुमने इस सौदागर के लापता ऊंट को नहीं देखा तो फिर तुमने उसकी ठीक ठीक पहचान कैसे बताई? सच सच बताना, वरना तुम तीनों की खैर नहीं। महाराज, ऊंट ने लंबा सफर तय किया है। इसका अनुमान मैंने उसके पद चिन्हों को देखकर लगाया था। थका हुआ जानवर हमेशा पैर घसीट कर चलता है और उसके पंजे फैले हुए होते हैं। और महाराज, ऊंट की दाईं आंख नहीं है। इसका फैसला मैंने इस आधार पर किया कि उसने चलते चलते रास्ते की दाईं ओर की ही घास अथवा पौधे खाए थे। महाराज, यदि रास्ते पर मक्खियों के झुंड भिन भिना रहे हों तो मेरे लिए ये अंदाजा लगाना मुश्किल काम नहीं था कि ऊंट पर कच्चा गुड़ लदा था। राजा तीनों भाइयों की सूक्ष्म दृष्टि पर हैरान हो उठा। इतने तेज नजर के नौजवान मैंने आज तक नहीं देखे। क्यों ना एक बार मैं भी इनके तेज दिमाग और सूक्ष्म दृष्टि की परीक्षा लेकर देखूं? मेरा ये आग्रह है कि तुम लोग 3 दिन तक मेरे यहाँ मेहमान बनकर रुको और बारी बारी से हमारे महत्वपूर्ण मुकदमों का फैसला करो। यदि मुझे तुम्हारे निर्णय न्यायपूर्ण लगे तो मैं तुम में से एक को महामंत्री व 2 को विशेष मंत्री बना दूंगा। अगले दिन जब दरबार लगा तो उसकी अध्यक्षता बड़े भाई विवेक ने की। उसके सामने 2 आदमी पेश किए गए। महाराज, मैं एक गरीब तेली हूं। एक एक पैसा जोड़कर एक थैली में रखता रहा।
कल जब मैं बाजार में सरसों लेने जा रहा था तो ये व्यक्ति ने मेरी जेब से वो थैली निकाल ली और मुझे बर्बाद करने पर तुला है। ये झूठ कहता है महाराज। मेरे पास रकम की थैली अवश्य है, पर वह मेरी अपनी है। कल जब मैं इसके पास तेल खरीदने गया तो मेरी थैली में मोटी रकम देखकर इस बेईमान के मुंह में पानी आ गया और ये मेरी थैली को अपनी थैली बताकर शोर मचाने लगा। महाराज, ये दृष्ट मेरे जीवन भर की कमाई मुफ्त में ही हजम करना चाहता है। आप ही न्याय कीजिए। दोनों पक्षों की बात सुनने के पश्चात बड़ा भाई बोला, ठीक है, थैली हमें दो, हम अभी पता लगाएंगे कि वह थैली किसकी है। महाराज, आप अपने आदमियों यह कहकर एक बर्तन में खौलता पानी मंगवाइए। इधर सिक्कों के पानी में गिरते ही पानी में तेल तैरने लगा, जो कि सिक्कों से ही निकला था। महाराज, पानी में तैरते तेल की इस चिकनाहट को देखिए और फैसला अपने मुख से सुना दीजिए कि तेल में डूबे सिक्के किसके हो सकते हैं। सैनिकों, इस दुष्ट ठग को ले जाओ और 10 कोड़े मारने के पश्चात 1 साल के लिए इसे कारावास में डाल दो। महाराज की लंबी उम्र हो, हमेशा जय जयकार हो। दूसरे दिन जब मजले भाई की अदालत लगी तो एक बनिया एक फटे हाल व्यक्ति को घसीटता हुआ वहां हाजिर हुआ। महाराज, इस झूठे मकार ने मुझसे ये रोना रोकर कि इसके बीवी बच्चे भूख से मर रहे हैं। आधा शेर चावल उधार लिए थे और कसम खाकर कहा था कि ये मेरा कर्ज 1 सप्ताह में कर देगा, और यदि ऐसा न कर सका तो आधा शेर चावल के बदले ये मुझे अपना आधा शेर गोश्त देगा। लेकिन महाराज, सप्ताह पर सप्ताह बीतते जा रहे हैं, पर ये चालबाज ना तो मुझे मेरे चावल ही लौटा रहा है, ना उसकी कीमत। अब आप ही न्याय कीजिए महाराज, या तो इससे मुझे आधा शेर चावल की कीमत दिलाइए या फिर इसका आधा शेर गोश्त। क्यों भाई, तुमने अभी तक बनिए का उधार क्यों नहीं चुकाया? मैं बहुत गरीब आदमी हूं। इसी गरीबी के कारण मेरे बीवी बच्चे कुछ दिन पहले मर गए। मेरे पास जो कुछ भी था उसके साथ साथ अपने बर्तन भांडे व झोपड़ी तक बेचकर मैंने उनका दाह संस्कार किया है। अब मेरे पास इस शरीर और तन पर जो कपड़े हैं इनके सिवाय कुछ भी नहीं है। लेकिन महाराज, मैं विश्वास दिलाता हूं कि आगामी सर्दियों तक कुछ भी करके इनका कर्जा चुका दूंगा। मुझ पर रहम कीजिए महाराज। इन श्रीमान को तब तक के लिए मुझ पर तरस खाने को कहिए। नहीं महाराज, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। फैसला कुछ ही समय में होना चाहिए। ये या तो मुझे मेरा कर्ज वापस लौटा देगा या उसके बदले अपना गोश्त देगा। ठीक है वादी, मेरा फैसला यह है कि तुम छोड़ा लेकर प्रतिवादी की पिंडली से आधा शेर मांस काट लो, लेकिन ध्यान रहे, मांस आधा शेर से 1 रति भी ज्यादा कम नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो मैं तुम पर कोड़े लगवाने का हुक्म दे दूंगा। ये कैसे संभव हो सकता है? मैं इसके शरीर से बिल्कुल आधा शेर मांस तोलकर कैसे निकाल सकता हूं, यदि कम या ज्यादा नहीं? इस तरह तो मैं खुद ही मुसीबत में फंस जाऊंगा। नहीं नहीं महाराज, न मुझे मेरा कर्ज वापस चाहिए और न मांस। मैं बाज आया आपके हुक्म से। तीसरे दिन छोटे भाई को न्याय करने का अवसर मिला और 2 आदमी उसके सामने पेश किए गए। उनमें से एक बोला, महाराज, ये मेरा दोस्त है, लेकिन आज से 7 रोज पहले इस दुष्ट ने मुझसे 10 सोने के सिक्के जबरदस्ती छीन लिए और मुझे कंगाल बना दिया। नहीं महाराज, ये झूठ है। मेरा मित्र मेरी मेहनत की कमाई हड़पने के लिए मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहा है। मैंने कई माह की कठोर मेहनत के पश्चात ये सिक्के जोड़े हैं, लेकिन जब मैंने उन सिक्कों को इसे दिखाया तो इसकी नीयत खराब हो गई और ये दोस्ती से दुश्मनी पर उतर आया। महाराज, ये धोखेबाज मुझ पर सरासर झूठा इल्जाम लगा रहा है। 10 सिक्के मेरे हैं और इसने जबरदस्ती मुझसे छीने हैं। क्यों वादी, जब तुम्हारा दोस्त ने तुम पर हमला किया तो क्या उस समय वहां कोई मौजूद था जो तुम्हारी बात की गवाही दे सके? नहीं, उस समय काफी रात हो चुकी थी, इसलिए आसपास तो क्या दूर दूर तक कोई नहीं था। तब तो तुम्हारा मुकदमा काफी जटिल है। 5 सोने के सिक्के वास्तव में किसके हैं, इसका फैसला करना काफी मुश्किल काम है। खैर, मैं तुम्हारे मुकदमे के बारे में विचार करता हूं। तब तक तुम दोनों आपस में कुश्ती लड़कर दरबार का दिल बहलाओ, और हां, तुम में से जो कोई भी कुश्ती जीतेगा
उसे हम महाराज से कहकर 20 सोने के सिक्के इनाम में दिलाएंगे। लेकिन महाराज, मैं तो लड़ना भिड़ना जानता ही नहीं। वैसे भी मैं इससे बहुत कमजोर हूं। ये हमारा आदेश है। जब तक हम तुम्हारे मुकदमे का फैसला नहीं कर देते, तुम्हें इससे कुश्ती लड़नी ही पड़ेगी। छोटे भाई का निर्णय सुनकर कमजोर आदमी का चेहरा उदास हो उठा, जबकि लंबा तगड़ा व्यक्ति खुश हो उठा था। 10 मिनट के अंदर अंदर वादी लंबे तगड़े व्यक्ति ने प्रतिवादी कमजोर व्यक्ति को कुश्ती में 5 बार पछाड़ मारा। महाराज, आपको मालूम हो ही गया होगा कि वे 10 सिक्के मेरे हैं जो इस कमीने ने मुझसे छीने हैं। कृपया उन 10 सिक्कों के साथ साथ इनाम के 20 सिक्के मुझे दिलवाइए। अरे मूर्ख, तुम्हारी कुश्ती देखकर तो अब बच्चा भी इस बात का फैसला कर सकता है कि तुम दोनों में से झूठ कौन बोल रहा है। तुमने सबके सामने प्रतिवादी को 10 मिनट में 5 बार पछाड़ा है। अतः इस बात पर कौन विश्वास करेगा कि कमजोर ने ताकतवर से पैसा छीना है? झूठे और दोषी तुम ही हो मूर्ख। तुम्हारा दोस्त निर्दोष है, जबकि तुम जैसे अपराधी का और झूठी शिकायत करने और बल के प्रयोग के लिए कठोर से कठोर दंड दिया जाना चाहिए। नहीं नहीं, मुझे क्षमा कर दे। मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूं। ठीक है, अब जबकि तुम अपनी गलती स्वीकार कर रहे हो, तो मैं भी अपने वचन अनुसार तुम्हें कुश्ती में कौशल दिखाने के लिए क्षमा करता हूं। अब आपस में सुलह कर लो और फिर से एक अच्छा दोस्त बनने की कोशिश करो। और फिर एक दिन महाराज, आप हमें इसी समय जाने की आज्ञा दें, ताकि हम देश घूमकर और अधिक ज्ञान और तजुर्बा हासिल कर अज्ञानियों को ज्ञान और तजुर्बा बांट सके। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तुम 3 अक्लमंदों की अपने से अलग नहीं कर सकता। तुम लोगों के ज्ञान और सूझबूझ से मैं अपनी प्रजा को और अधिक खुशहाल बना सकता हूं। राजा ने तीनों भाइयों को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन तीनों भाई वहां किसी भी कीमत पर रुकने को तैयार नहीं हुए और राजा से विदा लेकर पुनः यात्रा पर निकल पड़े। तीनों भाई वर्षों तक दीपाटन करते रहे। वे गांव-गांव, शहर-शहर घूमे, दुनियादारी के सैकड़ों तजुर्बे हासिल करते रहे और अपना ज्ञान दूसरों में बांटते रहे। दीन दुखियों की समस्या का निवारण करते।